ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय बंधुओं, इस रविवार को सुप्रसिद्ध ऋषि पंचमी जैसा पर्व आ रहा है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी का ही नाम है। जिस प्रकार चैत्र शुक्ल नवमी भगवान राम का जन्मदिन होने से एक पर्व हो गई है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म से एक पर्व है। ठीक इसी प्रकार से यह किसी के आविर्भाव से तो नहीं, पर आविर्भूत महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और पूजा अर्पित करने का वर्ष का एक पावन दिन हमारे पूर्वजों ने रखा है। निर्णय सिंधु में यद्यपि इसको माना गया है, पर इतना सा कह करके कि सप्त ऋषियों की पूजा करें और कोई विशेष विधि वगैरह नहीं की। सप्त ऋषि कौन है कौन नहीं है, सप्त ऋषि एक हैं या सप्त ऋषि अनेक हैं, ये तक भी सुनिए। पर जब उन्होंने इतना संकेत तो कर दिया सप्त ऋषियों, तो हम भी मान के चलें थोड़ी देर के लिए कि अनेकों ऋषियों में जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। चलिए सप्त ऋषियों के कुछ विशेष कार्य को देख करके और उनके प्रति पूजा का निर्देश करते हुए प्रकारांतर से उन्होंने सभी ऋषियों के प्रति अपनी पूजा की भावना प्रकट की है। तो जैसे सप्त ऋषि है, ऐसे ऋषियों के अनेक भेद है और उनमें नाम भी उनके इसी प्रकार से पड़ गए। जैसे अपन कह सकते हैं कि वेदर्षि, वेद के ऋषि, हम कह सकते हैं महर्षि, महान ऋषि, हम कह सकते हैं राजर्षि, महान राजा के रूप में ऋषि। इस प्रकार से अगर नाम लें तो अनेक हैं, पर हम इन नामों को केवल ऋषि तक सीमित रखते हुए ऋषियों ने हमें क्या दिया है और क्यों हमें उनका स्थायी रूप से इस प्रकार का श्रद्धा भाव रखते हुए अर्चन करना है। और वो अर्चन प्रतिफल करने लायक है, पर हर काम प्रतिफल नहीं होता है, तो कम से कम ऋषि रूप में वर्ष में एक बार तो हम अपने समस्त कार्यकलापों को दृष्टि में रख करके और उनकी पूजा करें। इस भावना को यह दिन प्रकट करता है। मैं समझता हूँ कि ऋषि क्या है क्या नहीं है, इसकी विशद व्याख्या बड़ी कठिन है, क्योंकि मैं आरंभ करता हूँ सबसे पहले ग्रंथ की विश्व का, कि जो 4 वेदों के बाद में है, और वो है महर्षि मनु। मनु जो है भगवान स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते स्वयंभू मनु कहलाते हैं, क्योंकि मनु हमारे यहाँ 14 है। तो स्वयंभू मनु जो है उनका ग्रंथ मनुस्मृति बड़ा प्रसिद्ध है। उस मनुस्मृति में उन्होंने ऋषियों के विषय में एक बात कही है। वो बात आप लोग सुनेंगे और अगर विचार करेंगे तो बड़ी विचित्र अनोखी है। वो क्या कहते हैं, ऋषिभ्यो पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवा देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरम स्थानमनुपूर्वशः। ऋषिभ्यो, ऋषियों से, पितरः, हमारा पितृवर्ग, जाता पैदा हुआ है, और पितृभ्य देवदानवा, और पितरों से देवता और दानव प्रकट हुए, और इन देवेभ्यश्च जगत् सर्वम चरम स्थान पूर्व, और इन देवों से ही स्थाणु एक जगह खड़ा रहने वाला और चलने वाला, इन दोनों प्रकार का जो समुदाय है जिसमें मनुष्य भी आ जाता है, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब अगर इसको हम इसी दृष्टि से देखें कि पहली सत्ता ऋषियों की है, और ऋषियों से ही पितरों को सत्ता मिली है, और पितरों से ही देवों को और दानवों को सत्ता मिली है, और देवों और दानवों से ही जो है यह मनुष्य को और समस्त प्राणियों को और समस्त स्थिर भूतों को यह मिल रहा है जीवन का क्रम। अगर इसे देखते हैं तो हमारे सामने एक कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पितृश्राद्ध की बात आती है, और पितृश्राद्ध आते ही
और वहाँ पर यह रहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन पितरों के प्रति हम कुछ अपना कर्तव्य निभाएं। पितृ श्राद्ध में ही आता है, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाएं। और वो पितृ श्राद्ध भी असंख्य है, हम उसे गिन तो सकते नहीं है। इसलिए हमने अपनी मर्यादा को पिता, पितामह और प्रपितामह 3 तक सीमित कर लिया। तो अब आप सोचिए हमारे कौन से पितर हैं और ये कौन से पितर हैं। क्या एक प्रश्न खड़ा नहीं हो जाता है? हम पैदा हुए हैं उस कोटि में जो हमारे पितर आ रहे हैं, और वो हमारे पितर ऋषियों के बाद पैदा हुए हैं। तो ये पितर वो पितर कौन है, दोनों पितरों में कोई सामंजस्य या नहीं है, ये एक अलग विचार का विषय है जो कभी प्रासंगिक रूप में लिया जाएगा। यहाँ ये कहना है कि ऋषि पितरों से पूर्व के हैं, और हम जिन देवताओं की चर्चा करते हैं, जिनको अपने से बहुत अधिक वरिष्ठ मानते हैं, और वस्तु से उनकी वरिष्ठता में किसी प्रकार का कुछ संदेह ही नहीं है, उन देवों की उत्पत्ति इन पितरों से हुई है। देवों के साथ साथ दानवों की उत्पत्ति भी पितरों से हुई है। और फिर इन देवों से उत्पन्न हुआ सारा संसार जिसमें हम भी एक हैं। तो ये ऋषि, ये पितृवर्ग, ये देववर्ग, ये दानव वर्ग, और उसके बाद में संपूर्ण संसार का वर्ग, इन चारों पर गंभीर विचार करने का एक काम भगवान मनु ने बता दिया है इस पद्य के द्वारा। तो ये जो पद्य है बहुत बड़ा भारी है, और इसमें तो समस्त सृष्टि विज्ञान सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए उस पद्य को हम नहीं लेंगे। हाँ, जहाँ तक पितृ पूजा का प्रश्न है, तो ये मनु भी इस बात को कहते हैं कि पितृ पूजा में भी स्वाध्याय के श्रवण करने की परंपरा रखी गई है। स्वाध्यायो श्रावेन पितृन, अगर पितरों को हम अपना स्वाध्याय सुनाते हैं तो वहाँ प्रश्न हो, स्वाध्याय क्या है? हम इंजीनियर हैं, हम शिल्पी हैं, और यह हमारा विषय है। विषय के अनुकूल अध्याय को लें तो हमारा स्वाध्याय होगा कि तत्व कोटि के ग्रंथों का हम विचार करें और अपने काम को अधिक से अधिक अत्यंत सुंदर और टिकाऊ और सुखद बनाने की चेष्टा करें, और यह हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या मनु का भी पितृवर्ग से यही भाव है कि जिनको स्वाध्याय सुनाने की चर्चा है, या मनु अपने जो लिख के पहले बार बता चुके हैं बोल करके कि जो है ऋषियों से पितर पैदा हुए हैं, उसी बात पर है। तो उस पद्य को भी बाद में दृष्टि में रखेंगे हम, पर इस वक्त इन पद्यों को अपन नहीं लेंगे। हम मनु के इस पद्य को छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं कि हमारे वेद का ये एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, और इतना सरल मंत्र है, अनुष्टुप छंद में है, और कोई भी साधारण संस्कृत समझने वाला व्यक्ति बड़ी सरलता समझ आएगा। क्या वो मंत्र है, सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयु तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। इसका सामान्य अर्थ है कि शरीर में, अर्थात हमारे शरीर में सप्त ऋषय प्रतिहिता, 7 ऋषि रखे गए हैं। ऋषि रखना ऐसी कोई चीज़ हुई जैसे हम अपने मुख में और अन्न का निवाला रख लेते हैं, और वो करके धीरे भोजन में जाएगा, और भोजन के रूप में जब वो अंदर पहुँचेगा अपना तो अन्नाशय में, तो अन्नाशय में वो अपनी कुछ क्रियाएँ करेगा, जिससे हमारे जन्म को एक आधार मिलता रहेगा। यह अर्थ हुआ। तो क्या इस प्रकार से सप्त ऋषि हम लोगों के द्वारा रखे गए हैं, या जिस प्रकार से हमारा जन्म हुआ है और उसमें अन्य जिस प्रकार से सत्ताएँ हमारे पास आई है, क्या उस रूप में सप्त ऋषि हमारे अंदर आए? ये भी
स्वतंत्र रूप की विचार की अपेक्षा रखता है। पर ये ऋषि के महत्व को एक ही मंत्र बता देता है कि वस्तुतः सप्त ऋषि हमारे शरीर में रखे हुए हैं, और रखे हुए नहीं है। सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमाणम अप्रमादम, यह हमारा सद है, सदन है, शरीर है। इस शरीर को अप्रमादम, बिना किसी जो है प्रमाद के, लापरवाही के, रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। अर्थात हमारे शरीर की रक्षा में ये सातों ऋषि लगातार लगे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। और आगे तीसरी बात में और कहा है कि सप्ताह स्वपतो लोकमीयु, सप्त ये जो ऋषि हैं यही अपने कर्म में लगे निरंतर इस सोने वाले व्यक्ति के लोकों में घूमते रहते हैं। यानी व्यक्ति सो रहा है, साथ लोग काम भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल छोड़ के चले गए। अंत में कह जाएगा जो है सत्य सदव, हमारे शरीर रूपी सत्र में, शरीर रूपी यज्ञ में, शरीर रूपी ढांचे में बैठे हुए ये दो देव हमेशा देखते रहते हैं, जिनको हम बोध और प्रतिबोध नाम का भी कहते हैं। अब निश्चित है बोध प्रतिबोध जागृत है ना, स्वप्न जो जिनको स्वप्न कभी आते ही नहीं है, ये प्रतिबोध है। तो ये सारी बातें वस्तुतः एक नहीं, स्वतंत्र अनेक बैठकों पर क्रमबद्ध रूप में करने पर हमारे सामने स्पष्ट होगी। हम तो आज अपने अपने पूर्वजों के उस वचन की रक्षा करने के लिए ढूंढना चाहते हैं कि सप्त ऋषि क्या है और ऋषियों का पूजन कैसे होना चाहिए। तो जब हम ऋषियों को देखते हैं तो ऋषियों का पूजन कैसे हो, इसके लिए हमें ऋषियों के कार्यों को देखना पड़ेगा। ऋषियों के कार्यों में देखते हैं तो महाभारत में भगवान वेद व्यास इन ऋषियों के लिए एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिवे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवः। ये हमारे जो पूर्व ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, उन्होंने जब युगांत में सारे वेद नष्ट हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसी अवस्था में तपस्या के द्वारा इन महर्षियों ने ब्रह्मा की अनुमति से वेद प्राप्ति के लिए तपस्या किया और वेदों को प्राप्त किया। तो अब हम देखते हैं कि नष्ट वेद को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करने वाले ऋषि ही हैं। वहाँ सामान्य आचार्य, सामान्य व्यक्ति जिसके विशिष्ट ज्ञान भी हों, उसको वेदों का रक्षक नहीं माना गया। ये एक बात हुई इस रूप में रक्षा करने वाली, क्योंकि युगांत में नष्ट वेदों को और युग में वर्तमान लोगों को देने के लिए सबसे पहला यह काम भयंकर तपस्या करने के बाद इन ऋषियों को ही जाता है, जिन्होंने हमें दिया है, और इसमें उनको प्रारंभ से अंत तक ब्रह्मा की अनुमति भी रहती है। तो ऋषि का एक सबसे बड़ा काम है। अब अगर ईश्वर का हम ऋषि बोले तो अनेक ऋषि से हमारे दिन रात संबंध रहता है। जैसे वेदांग 6 हैं, एक शिक्षा नाम का वेद है। शिक्षा नाम के वेद की या अंग की हम प्रशंसा ही नहीं कर सकते, जितनी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है। उसके वास्तव में इतना सही कह देना, बहुत ही अच्छी तरह से उसके विषय को प्रकट कर दिया है कि अगर शिक्षा जैसा अंग न होता तो हम इस जीवन में कभी वेद को प्राप्त नहीं कर सकते थे, कभी भी वेद को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये शिक्षा ने कैसे बोला है। अब ये एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है शिक्षा में। तो अगर भाई आप लिख लेते, लिखे लिखाए वेद आपके सामने आ जाते। मैं भी मानता हूँ कि हम लिखते और भविष्य में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को वेद मिल जाते। पर आप एक छोटी सी बात लीजिए, वेद जैसी विषय जिसको हम साक्षात ईश्वर की देन मान करके चल रहे हैं, उसमें विभिन्न पाठ क्यों? क्या हम ईश्वर से भी बढ़ करके हैं, जो वेद के मंत्रों को भी अपनी दृष्टि से लेंगे और अपनी दृष्टि से देखेंगे, अथवा उन विशिष्ट पाठों के होने का कोई कारण है? उन विशिष्ट पाठों के होने का जो कारण है उसको हम वर्तमान में ये मान के चलें कि वेद सदा एक रूप है, एक रस है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो जो वेद हमें मिले हैं ये शिक्षा के बदौलत मिले, और शिक्षा यही थी कि वेद भाषात्मक रूप में है,
और भाषा को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक हम भाषा का परिमार्जन करेंगे, उतनी ही प्राप्तव्य वस्तु हमें सही ढंग से प्राप्त हो जाएगी। अगर भाषा के परिमार्जन में तनिक भी कमी रह गई, भाषा के प्रति हमने तपस्या नहीं की, तो हम आज जो कुछ बोल रहे हैं कल हमारे मुँह से भी दूसरे ढंग से निकल जाएगा, क्योंकि भाषा के प्रति हमारी श्रद्धा है नहीं, भाषा की हमारी कोई तपस्या है नहीं, भाषा के प्रति निष्ठा है नहीं। एक सामान्य माध्यम आज ऐसा माध्यम अगर होता तो निश्चित संपूर्ण विश्व को एक ही ध्वनि में ये संपूर्ण वेद प्राप्त नहीं होते। अब इसलिए निष्ठा हमारी शिक्षा में थी, और शिक्षा है जिसके, इसीलिए अगर हम सोचें तो इतिहास के बहुत गहरे पहलू इसमें भी नहीं जाएंगे, पर इन ब्राह्मणों में जिनको वेद का सारा कार्यभार सौंपा गया था इन ऋषियों के द्वारा, उन्होंने आपको सारे अन्य वर्गों को छोड़ दें तो 5 वर्ग तो मिलेंगे। कौन से 5 वर्ग होंगे? चारों वेदों को रखने वाले, तीनों वेदों को रखने वाले, दोनों वेदों को रखने वाले, ये 3 तो हो गए जो वेदों में। अब जब जहाँ वैसे 3, 2, 1 प्रश्न हुआ है वहाँ उनमें विभाग हो जाएंगे। कौन से 3 वेदों का चयन वो कर रहे हैं ये उनकी इच्छा पर है। तो त्रिवेदियों के भी 2, 3, 4 पर विभाग है। खैर ऐसे द्विवेदियों में हो गए, पर चौथा जो एक है, कौन सा? एक वेद वाला, उसमें कोई विभाग की आवश्यकता नहीं है। कोई सा एक, चारों वेदों से एक लेना, तो 4 वेद लेने वाले में कोई विभाग नहीं है। पर एक वेद लेने वाला चौथा भाग है, उसमें बस इतना ही विभाग कि चारों वेदों में कौन सा लेना। अब इन चारों वेदों में कौन से 2 लेने, कौन से 3 लेने का क्या विभाग है? तो इन सबको मिलकर के हम वेद की रक्षा करने वाले 5 मोटे विभाग बना लेते हैं, और उन विभागों की जिन्होंने रक्षा की है वो उस काल के ऋषि थे। अगर इस प्रकार शिक्षा के जरिए वो वेदों की रक्षा नहीं करते तो हम किसी भी स्थिति में आज वेद प्राप्त नहीं कर सकते थे। वही दूसरे कार्य की दृष्टि से देखें तो हमारी लेख पद्धति भी उतनी प्राचीन है जितनी हमारी वाणी की पद्धति है, और दोनों का एक ही नाम प्राचीन काल में लिया जाता था, ब्राह्मी वाणी, ब्राह्मी लिपि। आज ब्राह्मी लिपि में लिखे गए भी जब हम शिलालेख को इनको देखते हैं तो एक ही व्यक्ति के विषय में लिखे गए शिलालेख की अलग अलग लोगों के द्वारा अगर बनाया गया लेख है या लिखा गया है तो उस लिपि का अंतर आ जाएगा। व्यक्ति एक है, उसके गुणदोष वाला वर्णन एक है, पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जब वो तैयार करवाया गया है तो वहाँ लेख में अंतर है। तो जब लेख इतने से काम इतना बड़ा अंतर कर सकता है तो वेद जैसे संस्कार की सर्वश्रेष्ठ निधि की रक्षा कहाँ से कर सकता है? इसलिए वेद को जनता तक हम पहुँचाएंगे, ये हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व है। इस भार को जिन्होंने लिया था, ब्राह्मणों का वो ऋषि वर्ग भी 5, 7, 10 भागों में विभक्त था और वो हम तक पहुँचाने वाला रहा। वो भी वंदनीय ऋषि है, वो वंदनीय ऋषि नहीं बात है। तो ये इस प्रकार शिक्षा हमारा पहला मुख्य हो गया। दूसरा भाग लेते हम अपने व्याकरण को। वास्तव में व्याकरण आदि को भाषा के जानने के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता है। व्याकरण भाषा का ज्ञान कराता ही नहीं है। व्याकरण केवल हम लोगों को उत्तरोत्तर परंपरा के द्वारा भाषा का बोलना बताता है। बोलने में साथ साथ शिक्षा पहले है। शिक्षा का ज्ञान है कोई होना चाहिए, स्पष्ट, शुद्ध, मनचाहने, जो वास्तविक अपेक्षित है उस उच्चारण को हम करें। अगर ये उच्चारण नहीं है तो शिक्षा नष्ट हो जाएगी। तो शिक्षा इस वक्त के साथ है, बस उसका काम है। बाकी व्याकरण क्या करेगा? तो व्याकरण ये कहेगा कि जहाँ कहीं पद संदिग्ध हो गया है उसका अर्थ हम कैसे प्राप्त करें। तो इस संदिग्ध अर्थ की प्राप्ति के लिए, वास्तविकता को जानकारी के लिए जो शास्त्र काम कर रहा है वो व्याकरण है। आज हमारे व्याकरण के एकमात्र ऋषि, उस अनादिकाल से जो ऋषि चले आए थे परंपरा से, भगवान पाणिनि। जिस व्यक्ति ने पाणिनि व्याकरण में रस नहीं लिया है, भाषा विज्ञान के मामले में वो उन्नत है। केवल सुर से रट लिए हैं, अर्थ भी रट लिए हैं, सामने वाले को सुना दिया है और ये व्याकरण की इतिश्री हो गई है।
तो ये व्याकरण की इतिश्री हमारे वेद के अंदर शब्दों के मर्म को समझने की दृष्टि से जाने वाली गति में शिथिलता पैदा करता है। इसलिए व्याकरण भी वेद का एक रक्षक हुआ है। तो जितने भी व्याकरण के ऋषि हैं वो हमारे वेद रक्षक हैं। इन व्याकरण के बाद में एक आता है निरुक्त का विषय। निरुक्त अर्थ का नाम है। आप याद रखिए, व्याकरण कभी शब्दों का अर्थ नहीं बदलता। शब्दों के अर्थ विशेष में व्याकरण की सिद्धि का क्रम हो जाएगा, पर इस शब्द का यही अर्थ है व्याकरण कभी नहीं कहेगा। व्याकरण तो प्र और वास इन दोनों बता करके प्रवासी एक शब्द बता देगा। पर प्रवासी का अर्थ क्या है, किस प्रकार का प्रवास है, स्थायी है, जापता है, वापस आया। इनमें जो आज आधुनिक युग में प्रयोग में एक एक शब्द अनेक अर्थ है। उपयोग लीजिए, उपयोग का अर्थ मतलब काम लेना है, उपयोग का अर्थ यही नहीं है। उपयोग के तो बहुत अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ तो पानी नहीं अपने सूचन दिया कि आख्याता उपयोगे, अर्थात जब आचार्य स्थायी रूप से अपने शिष्यों को अध्ययन करा रहा है उसका नाम है आचार्य। तो उपयोगे, उपयोग काल में, अध्यापन कराते के काल में जो कुछ कह रहा है वह उस आख्याता का अंतिम स्वर है, तुम्हारे लिए मान्य। उसके बाद में सुनिए। अब बताइए, उपयोग से वो अर्थ ही लिखा, उपयोग से ये भी अर्थ लिखा। और मूर्ख विद्वानों ने तो उपयोग का अर्थ होता है जब बुरा उपसर्ग था कि उपवेद। 8 वाले क्या नाम, ये जो आपते जी का जो कोश है, हम उनके परिश्रम की सराहना अवश्य करेंगे, किंतु उन्होंने उपवेद का अर्थ दिया है निम्न श्रेणी का वेद। मतलब आदमी क्या उपशब्द का अर्थ करे निम्न श्रेणी का वेद है, तो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में यही रहेगा क्या? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निम्न श्रेणी रहेगी। तो बिना सोचे समझे तो व्याकरण के इस काम में ढिलाई करने वाले लोगों को एक दूसरा अर्थों की सुरक्षा के लिए और वहाँ तक वेद तक पहुँचने के काम को निरुक्त शास्त्र पढ़ना पड़े। वेदांग इसलिए बोल रहा हूँ मैं इतना। और उस निरुक्त का हमारे पहला ऋषि है यास्क, और कहते हैं अंतिम ऋषि भी यास्क। पाणिनि को हम अंतिम ऋषि तो कहते हैं, पहला ऋषि नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि आज पाणिनि ने अपने ग्रंथ में 10 महान ऋषियों का नाम ले दिया, पर निरुक्तकार ऐसे नाम तो लेते हैं पर किसी भी ऋषि का ग्रंथ हमारे सामने नहीं है। उन पाणिनि के नाम वाले ऋषियों में तो और भी कई संकेत मिल जाते हैं। तो निरुक्त के महान ऋषि यास्क आज 5-5.5 हज़ार वर्षों से हमारे सामने जीवित हैं और हमें ये वेद दे रहे हैं। क्या यह ऋषि कम पूज्य है? तो शिक्षा देने वाले लोगों के यहाँ हम इन 4 को तो प्रमुख रूपता देंगे भाषा के आधार पर कि वो जब तक इन चारों के प्रति ज़बरदस्त निष्ठा लेकर के और एक एक शब्द को समझ करके वेद के पास नहीं जाएंगे तब तक वेद का उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह हमारे 6 वेदांगों में 4। अब 5वां वेदांग जो है वो तो बहुत ही गजब का है, उसका नाम है कल्प। और कल्प क्या है, ये बताता है कि हमारा सारा संसार यज्ञ रूप है, मनुष्य स्वयं यज्ञ रूप है, ये पृथ्वी एक यज्ञ की वेदी है। तो उस यज्ञ रूप ईश्वर को, उस यज्ञ रूप स्वरूप को, वेद की उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें यज्ञ संबंधित प्रक्रियाओं को जानना पड़ेगा। इसलिए जिस वर्ग ने कभी यज्ञ का ही क्या नाम कराने का निश्चय कर लिया था उसको यज्ञ के लिए इन 4 के बाद अत्यंत आवश्यक हो गया 5वां कि कल्प की शिक्षा लो। और वेद का कल्प हमें अत्यंत प्राचीन काल से मिल रहा है। प्राचीन ऋषियों के नाम कम मिल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने ही सारे कल्प हमारे सामने दिए हैं। ये वेद को किस प्रकार से यज्ञ प्रक्रिया में काम में लिया जाए, आरंभ से अंत तक जो हमारी सहायता करने वाला शास्त्र जिसका अनिवार्य है। आज हम जो यज्ञ करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हम यज्ञ का लाभ ही नहीं ले पा रहे। आज हमारे सामने यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न द्रौपदी इतने आयु बाहर खड़े होकर आ गए, और यज्ञ से राम आदि 4 भाइयों का 9वें जन्म हुआ है। क्या दावे के साथ हम कह सकते हैं आज हम ये यज्ञ करके करवा लेंगे? तो यज्ञ वाला भाग हमारा सबसे ज़्यादा गया गया। और आज हम उन ऋषियों की वंदना करें और उन ऋषियों के चरण चिन्हों पर चलें कि हम यज्ञ के इस भाग को सजीव करें। यज्ञ हमें ये निशा देना है। तो इस प्रकार से यज्ञ वाले ऋषि भी हो गए। अब यज्ञ भी आ गया।
अब अंत में ज्योतिष आया है। ये ज्योतिष क्या है? यह है वेद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग। और वो महत्वपूर्ण भाग है, वेद ये कह रहा है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है उसमें जिन जिन देवताओं का योग है, उन देवताओं में सर्वप्रथम देवताओं को हम लें तो उन्होंने जो मस्तिष्क में आने वाले, हमारे शरीर में आने वाले देवताओं के हैं, फिर शरीर में आने वाले देवताओं के हैं, और इस बात को गिनाने करने वाला एक महान ऋषि है, वो है नारायण। हम लोग नर नारायण नाम के दो ऋषियों को जानते हैं, उनके बीच में पढ़ते हैं, पर नहीं जानते उन नर नारायण में नारायण ऋषि वो है जिसने वेद के एक मंत्र में कहा है। क्या कहा? इस पुरुष के लिए, पुरुष के लिए क्या कहा है? अब वो उसने उत्पत्ति में बताया है कि ये जो शिरोभाग है उससे द्युलोक पैदा हुआ है। अर्थात नारायण कह रहा है कि जो पुरुष है उस पुरुष के शिरोभाग से द्युलोक पैदा हुआ है। और द्युलोक क्या है? ये समस्त तारामंडल, जिसमें कई तुम्हारी जो है ये आकाश गंगाएं डूब जाती हैं, उस तारामंडल में द्युलोक है। तो अब ये द्यु हुआ, और इसी द्यु के लिए कहता है कि मनुष्य का इसी पुरुष के सिर से मानव प्राणी का सिर बना है। तो हमारे सिर और उस पुरुष का सिर और उन दोनों में एकता लाने वाला, क्योंकि उसकी जो द्युलोक की जो प्रकाश शक्ति है उसका देने वाला सूर्य है, और सूर्य हमें जन्म से ही देता है, तभी आँखें सब कुछ देख पाती। अगर आज जो सहज प्रकाश जन्म का नष्ट हो जाएगा तो हमें उस प्रकाश को किसी कृत्रिम तरीके से पकड़ना पड़ेगा, पर वो स्थायित्व नहीं है। तो ये इस प्रकार से परिधाम पृथ्वी कह दिया। जिसने अपने पैरों से पृथ्वी का निर्माण किया है उसी ने परिधाम शुद्ध है। हाँ, अपने शरीर को उठाने वाला, शरीर को इधर से उधर मस्ती से ले जाने वाला, शरीर का सर्वश्रेष्ठ जो अंग है वो है पाद। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में पाद शब्द का अर्थ लिया गया प्रतिष्ठा। तो उस प्रतिष्ठा को जहाँ शूद्र रख रहा है, क्योंकि ब्राह्मण को भी आवश्यकता है, क्षत्रिय को भी आवश्यकता है, ब्रह्मर्षि को, क्षत्रर्षि को भी आवश्यकता है, वैश्य जो ऋषि है उसको भी आवश्यकता है। तो इन तीनों ऋषियों के यज्ञ की पूर्ति कौन करेगा? तो वेद कहता है यज्ञ के द्वारा उदार यज्ञ में चारी हैं, चारों मिलकर के यज्ञ को पूरा करेंगे। अब आज हम अपने शास्त्रों में कितने कमजोर पड़ गए। मैं कह रहा हूँ हम किस प्रकार से अपने वेद ऋषियों की या प्राचीन ऋषियों की पूजा को उसी विधि बता रहा हूँ मैं। तो आज हमारे ये ऋषि नाम से पैदा होने वाले लोग शूद्र को एकाधिकार से ऐसा निकालते हैं कि शूद्र वेद पढ़ लेगा तो पाप हो जाएगा, शूद्र को वेद पढ़ा देंगे तो उसको पाप हो जाएगा। अब बताइए, आप ऋषि शब्द के भ्रम में उन नालायकों को लेंगे जो ऋषि नाम से प्रसिद्ध हैं, या वेद के इन ऋषियों को लेंगे जिन्होंने समस्त जीवन किसी न किसी रूप में वेद के लिए दे दिया। अरे दशरथ राजा है और उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जैसे महान व्यक्ति पहली बात कहते हैं कि महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु है प्रसिद्ध है। महर्षि कल्प है राजर्षि, नाम तो राजर्षि उसका, और क्या नाम है? महर्षि। और महर्षियों की सदृश, अर्थात महर्षियों की जो कोटि है उस कोटि के सदृश है, उनसे कम नहीं है, यह राजर्षि है। और वह है कौन? शासक। तो एक शासक को हम महर्षि बता रहे हैं, एक शासक को राजर्षि कह रहे हैं, और फिर हम ब्रह्मर्षि में और राजर्षि में, क्षत्रर्षि में जो अंतर कर रहे हैं वो अंतर किस प्रकार का है, ये हम जब तक इन ऋषियों के सारे चरित्रों में नहीं देखें, उस राजर्षि और उस महर्षि दशरथ का पुण्य फल है कि हमें राम जैसा व्यक्तित्व मिला। इसलिए दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ से चारों भाई प्रकट हुए। तो यज्ञ के द्वारा इस प्रकार की उपस्थिति हमारे इस भारतीय वाङ्मय में अनेक शास्त्रों पर भरी पड़ी है। तो वो दशरथ राजर्षि, अब हम यहाँ थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाते हैं पढ़ने न होने से। राजर्षि का मतलब जितने भी क्षत्रिय व राजर्षि, यानी इन ऋषियों के दायित्व को निभाने वाले जितने भी शास्त्रा क्षत्रिय हैं, शासन का वाले क्षत्रिय हैं, उन्होंने किसी भी स्थिति से अपने ऋषित्व को नहीं खोया है। इसलिए शास्त्रा होने के साथ साथ वो ऋषि भी है, और शास्त्रा और ऋषि दोनों मिलाकर हमने एक नाम दे दिया, राजा रूप ऋषि राजर्षि।
तो राजा भी एक ऋषि के रूप में आया। आज आप जानते क्या हो रहा है, भारत के ऊपर हम शासन कर लें, 3 प्रकार, ये निगम प्रकार, कितना ही पाप करना पड़े, कितने झूठ बोलने पड़े, कितने रिश्वत देनी पड़े, कितने इनको आपके लोगों को हारे जीतों में जीतना करना पड़े। क्या सचमुच हम एक राजा के ऋषि के रूप में जा रहे हैं क्या, कि जो हमारी प्रजा को फिर से जो भटक चुकी है हम सही मार्ग देंगे, दिखाएंगे और अपने मार्ग पर लाएंगे। राजर्षि शब्द के लिए ये कहा गया इन शास्त्रों में कि सूर्य और चंद्रवंश में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबका एक ही नाम है राजर्षि। तो एक सामान्य राजा में इन राजर्षि में भेद हो गया। और इस राजर्षि के अस्तित्व को बताने वाला भगवान कृष्ण का एक वाक्य आपको बता रहा हूँ। अर्जुन को शिक्षा देते देते उनके मुँह से एक बात कही गई है, देख अर्जुन, ये बात मैंने पहले भी कभी सूर्य को कही थी। तो अर्जुन के मन में आया कि आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ सूर्य कहाँ आप। तो जब वो अर्जुन को कहते बहुनी में देते ताने जन्मा नहीं, तब था अर्जुन है तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद था परम तपा। अरे अर्जुन, तेरे मेरे हजारों जन्म हो गए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये कृष्ण कौन सी विशेषता थी कि वो जानते थे उस, और वो जान के उन्होंने क्या किया। तो गीता का ये एक श्लोक जो कृष्ण बोल रहे हैं उसके लिए वो कहते हैं, देख तो ऐसे देशों के समाधान हो गए ना कि मैंने सूर्य को उपदेश किया है। अब सूर्य के उपदेश बाद में क्या हुआ, तो कहते हैं मैंने जब सूर्य का इसे उपदेश दिया तो सूर्य ने अपने बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु क्षत्रिय था, राजा था। इक्ष्वाकु ने अन्य राजाओं को उपदेश दिया। तो कहते हैं इमं विवस्वती योगम प्रोक्तवान है अर्जुन विवस्वान मनवे प्राय मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत स योग काले ने मता। अनेक लंबा चौड़ा समय निकल गया, इसके ऊपर राख आ गई, धूल आ गई, वो नष्ट हो गया था, इसके लिए मैं उसको देने के लिए पैदा हूँ। ये कृष्ण अपना जन्म लेने का उद्देश्य बता रहा है। तो अब जो कृष्ण जिस वेद की इस महत्ता को बचाने के लिए एक जन्म लेने जैसा काम स्वीकार करते हैं, राम भी यही करते हैं। क्या नाम राम स्वयं कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जो कुछ मिला है दशरथ से मिला, मैं दशरथ के प्रति कहीं भी अश्रद्धा युक्त न हो जाऊँ। मेरा वनवास का एक एक क्षण और जीवन का एक एक क्षण दशरथ के नाम पर जीता। अब इन चरित्रों को हम क्या कहेंगे, तो राम भी इस प्रकार से आपके आराध्य भगवान हैं, इसमें कोई दो नहीं है, पर ऋषि तो उनमें भी है और ये ऋषि तो कृष्ण में भी है। ऐसे ऋषियों को आप देखें तो एक ऋषि का प्रणाम प्रत्यक्ष लीजिए कृष्ण ने किस प्रकार देवताओं को दिया। आप सब लोग इनका दधीचि ऋषि का नाम जानते हैं। देवता लोग अशक्त हो गए आसुरी शक्तियों पर नियंत्रण करने में, तो उन्हें बड़े जबरदस्त अस्त्र की आवश्यकता पड़ी, शस्त्र की आवश्यकता पड़ी, आयुध की आवश्यकता पड़ी। उस आयुध का नाम था वज्र। और वो वज्र कैसे बनाया जाए, किस तरह बनाया जाए, तो उनको प्राप्त हुआ कि वज्र बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो इसमें क्या नाम दधीची में है। दधीचे तुम दधीची से उसके अज्ञा मांग लो, वज्र बना लो। तो उसने इंद्र कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता सेवा कृपा कि आपके लिए, और राजा समाधि लगाए वो बैठ गए दधीची, और उनके शरीर को धीरे धीरे इसी प्रकार की जो गायें थी या चाट गए, हड्डियों का पोर रहेगा, हड्डियों ने उस दधीची के हड्डियों से और जो वज्र का निर्माण किया है, और वज्र का नाम है अमोघ शक्ति। अब ये कौन वो ऋषि था, उसने एकदम से उसका जीवन था, सब कुछ था, पर इंद्र ने आखिर मांग की कह ये ऋषि तो आज किसमें है, कहाँ है। तो ऋषि पंचमी की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आज बस ऋषियों को नाम याद कर लो और चल पड़ो यहाँ से। हम लोग में से पढ़ने पढ़ाने वाले इस जीवन को जीने वाले कितने लोग हैं। आप धर्म को लेकर रात दिन चर्चाएं देखते हैं, भयंकर चर्चाएं खूब होती हैं, और आज तक तय नहीं है कि क्या हिंदू हमारा धर्म है, तो क्या भारत हमारा धर्म है, या हमारा धर्म क्या है। आज तक हम नहीं समझ पाए धर्म। अब सोचिए, क्या हम ब्राह्मणत्व को धर्म मानेंगे? कोई ब्राह्मण धर्म नहीं, देश धर्म नहीं, देश धर्म अलग होता है। तो फिर क्या है, ये एक ऋषि ने आज से हजारों 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 वर्ष पहले इस समस्या का समाधान बड़े प्यारे ढंग से किया था। एक छोटा सा वाक्य
जो सारे आपके विचारों को पानी फेंक देते हैं, जिसके लिए आप बेकार युद्ध करते थे, शास्त्रार्थ में मरते रहते हैं, वो विचार एक ही सूत्र में उन्होंने कह दिया, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म वो शक्ति है, यतः जिस शक्ति की प्राप्ति से हमें अभ्युदय मिल जाता है। अभ्युदय, देख अभिउदय शब्द अपने आप में बता रहा है, अभिदय सभी ओर से, उत ऊपर की ओर ऊपर आए उससे चले जाओ। हर क्षेत्र में जिसमें जाओ उससे सभी बिंदुओं को देखो, सभी कोणों को देखो, उन सबको लेकर के तुम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ, कोई सीमा नहीं है। उसका नाम अभ्युदय है। धर्म हमें यह अभ्युदय देता है। आज विदेशों में कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनवान हो गया, नाम आ गया, देखिए यह अभ्युदय नहीं है। एक धर्म की किए गए प्रयास, क्योंकि उसने अपने धर्म को लगाया, अपने ढंग से किया, धर्म माना और एक धर्म बना लिया कि मैं और अधिक उठूँ, एक अर्थ में। पर धर्म का एक भाग उसका पूर्ण तौर से नहीं सफल है, वो केवल अभ्युदय वाला। पर इसी व्यक्ति ने अभ्युदय में दूसरी बात कह दी, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि। इन अभ्युदय से ही बहुत ऊपर उठ करके, निर्गतः से, इनसे बाहर निकल करके, और श्रेय हो, जो अंतिम श्रेय है। देख अभ्युदय में कोई अंतिम स्थिति नहीं है, यहाँ कह रहा है जो अंतिम श्रेय है, उस श्रेय को पकड़ ले, कर ले, वो है धर्म। तो क्या हम धर्म के इस पहलू को लेकर चल रहे हैं? हम लोग मंदिर बनाएंगे, लाखों रुपये खर्च, हमको दिक्कत नहीं, बनाना है, याद रखना है, सामान्य लोगों के लिए सहारा भी है, उसके माध्यम से कुछ अच्छे लोग आकर दो चार बातें कह सकते हैं। पर अरे उस मंदिर में जाकर के, उस मंदिर में हम किसकी आराधना कर रहे हैं? क्या उसके जीवन का प्रकाश हमारे में रह नहीं पड़ा? क्या जो कथा कह रहा है वो उस प्रकार के आचार को लेकर के कह रहा? तो बस यहाँ हम मात खा जाते हैं। मनु का एक पहला वाक्य है, आचार्यहीनों ने पुनंति लेता। आप कितना ही वेद पढ़ लें, सब कुछ कर लें, आचार्य, और ये जितने भी ऋषि हैं वो आचार्य की पराकाष्ठा है। आचार का समर्पण, आचार क्या है क्या नहीं, ये ऋषियों का काम है। अब वो छोटी सी बात थी, एक अकाल पड़ा और अकाल में ऋषियों को अपना वेद भूलने आ गया, परेशान हो रहे हैं क्योंकि अकाल लंबा चल 10-12 वर्ष का था। तो ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं, अब हमारे रक्षक कौन है? अरे वो तुम्हारा शिष्य है। शिष्य पढ़ रहे जगह, अरे शिष्य हमारा है, वो है, जाओ पढ़ो। अब ब्रह्मा की बात थी, उन्होंने स्वीकार कर ली, शिरोधारी कर ली, चले गए। शिष्य के पास बैठे, शिष्य ने पढ़ाने लगा। तो पढ़ाते पढ़ाते जैसे एक अच्छा अध्यापक होगा, हाँ बेटे आया समझ में, बेटा शब्द निकल जाएगा मुझसे। आज हमारे उनके ये तनख्वाह के संबंध नहीं है, हम फीस दे रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं, इससे आगे हम ऊपर बढ़े ही नहीं। हाँ बेटे, संपूर्ण क्लास को, संपूर्ण कक्षा को वो इस प्रकार से आपने वो कुछ भी पहचानेगा, उसमें कैसा व्यक्ति बैठा कैसे नहीं बैठा नहीं, पर उसका मानस ये कह रहा है कि मैं जिनको दे रहा हूँ वो मेरे इस ज्ञान के अधिकारी हैं और मुझे इनको पूरी तरह देना है। वो स्नेही जो वहाँ पड़ा वो वस्त्र कह देते, वस्त्र कहते। फिर इन बुजुर्गों का मन बिगड़ा और फिर ब्रह्मा के पास गए कि आपने तो हमें उसके पास भेजने भेजा, उसने तो हमें वस्त्र पुकार दिया। वहाँ पर मनु ने बहुत सुंदर व्यवस्था दिया कि अज्ञो वही जायते बाला, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम होता है अज्ञा, क्या, और जो उसको ज्ञान देता है वो होता है पिता। हमारा पहला ज्ञान, पहला गुरु विश्व में पिता है, और उस पिता से हजारों गुना श्रेष्ठ हमारी माता है। ये दो गुरु है। क्या हम ऋषि पंचमी आदि के दिन इन गुरुओं को याद करते हैं? इन गुरुओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, इनकी प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा को रखने का ध्यान दे रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए तुम निश्चिंत रहो, उसने तुम्हें वस्त्र कह करके आत्मीयता के भाव से पुकारा है, वो बड़ा तो भी रहेगा क्योंकि तुम ज्ञान दे रहा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो जीवन में महत्व रखती है, मनु ने अपने शास्त्र में हम लोगों को मनोवादी नाम पर, और जो कुछ आज मिल रहा है ये क्या हमारी व्यक्तिगत अध्ययन का परिणाम नहीं है?
वास्तव में सही है। अध्ययन के अध्यापन की जो उन ऋषियों ने प्रणाली दी थी और जीवन भर निभाया था, उसको हम पाल रहे थे। यद्यपि प्रमाद आ रहा था, वो सप्तऋषय और निहिता प्रतिहिता शरीर सप्त रक्षन्ते सदा प्रमादम, हम उस अप्रमाद की कोटि में नहीं है। उस वक्त अंग्रेजों का यहाँ आना हुआ था और इनके इस गहरे आधार को उसने समझ लिया और इस आधार को कैसे दूर कर दिया समझ लिया और जो है कहा कि इनको आप इस ढंग से पढ़ाना शुरू कर दो कि ये आपको अंग्रेज बनाने की चेष्टा नहीं हो, घर घर में अंग्रेज पैदा हो जाए। और आप देख लीजिए अंग्रेजी का प्रभाव उस वक्त नहीं था। आज से 50 साल पहले तक के लोगों की भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेजी पढ़ करके हम किसी कामकाज की सेवा पढ़ाई थे, परतंत्र थे, इसलिए लग जाते थे। पर अंग्रेजी पढ़ने में कोई बहुत विद्वान धुरंधर और पूजनीय बन गए किसी ने। पर आज हमें 2 अक्षर अंग्रेजी का आ जाते हैं तो हमें हिंदी बोलना पाप समझते हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में सबसे पहली बात की भी है, क्या कही है? मृक्षो हवा ऐशा यदप शब्द। अरे ये जो अपशब्द है, जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित करना चाहिए, अगर आप उस शब्द का उस ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे तो ये अपशब्द है। और म्लेच्छ हाव, और यह अपशब्द म्लेच्छ कह रहा था। म्लेच्छ कोई जाति नहीं है, कोई गण नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। म्लेच्छ वो वर्ग है कि जो भाषा के क्षेत्र में सबसे पहले नालायकी पैदा करने वाला, और वही म्लेच्छता धीरे धीरे बैठने में, खाने पीने आदि में इसी वस्तु क्यों ले, ये कौन सी परिचय माने, ये क्यों नहीं, ये मिथ्या तर्क को हम बीतते जा रहे हैं। म्लेच्छत्व का अर्थ है वस्तुतः शब्दों को शब्दों के रूप में लेकर के उसके मर्म तक पहुंचने की शक्ति रखो। अगर आप मर्म तो व्याकरण आदि यही काम करते हैं कि आज बिगड़े शब्दों को वास्तविक इनका मर्म क्या था यह बताएंगे, तो हमें इन 4 की शरण में जाना पड़ेगा। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और चौथा है छंद। निरुक्त और छंद, ये छंद शास्त्र देने वाले भी एक ऋषि था। ये भगवान पाणिनि का सगा छोटा भाई है और इनका नाम जो है, इन्होंने जिन्होंने छंद शास्त्र बनाया है, ये कह रहे हैं, ब्रह्म नाम इसमें से आ रहा कि पाणिनि के उचित मत को प्रकट करते हुए मैं आपको शिक्षा के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, मैं शिक्षा कहूँगा। कैसी शिक्षा? पाणिनीयम मतम यथा, जैसा पाणिनि का मत है, यहाँ से अपनी शिक्षा प्रारंभ करता। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी निष्ठा रखने वाला हो, अब ये जिनका मैं ले रहा हूँ, ये हमारे राजस्थानी में तो एक तरह से इस शास्त्र के, गायन शास्त्र के नाम ही हो गए जिनको गाने बूझने में लिया जाता। अब सूचम करके नहीं, ये पाणिनि है। अरे भले आदमी इतना तो विवेक लगाओ, पाणिनीयम यथा मतम तथा शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। और अंत में जाके इस व्यक्ति अपने बड़े भाई को पाणिनि को नमस्कार किया तो कहते हैं जब आदमी उस कोटि में चला जाएगा, जब छोटे बड़े का भेद बंद हो जाता है, अपने आप अपने पेट ठोक लेता और हम बराबर प्रचार करते चले जाए। वाल्मीकि एक डाकू था, प्रचार करते चले जा रहे हैं। अरे वेद का सबसे बड़ा जो आदर्श है, आदेश है, जो ऋषित्व प्रदान करने वाला है कि हम एक एक शब्द का उच्चारण जिस प्रकार से करें, उसको समझें, तो वेद की भाषा हमारे सामने आएगी। एक है उतत्व पश्चन्न ददर्श पाठम, उतत्व श्रीमन सुनते नाम। एक व्यक्ति वो है जो देखते हुए वाणी को नहीं देखता। अरे देख रहा कि नहीं देख रहा, तो वाणी अंतर्हित तो नहीं है और क्योंकि ऋषि हुई, देखना लिखने का होगा, बोलने का नहीं होगा। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो आप ज्ञान की दृष्टि से मुझे भले देख रहे हैं, पर चक्षुओं से नहीं देख रहे। चक्षुओं से अधिक इस तंत्र के आधार पर आप निश्चय नहीं देखेंगे, पर वो देखा आंखों के द्वारा है। तो जो कुछ भी आकृति को लेकर चीज़ बन गई है, उसके देखने में आंखें काम करती हैं। पर तो जो है उतत्व पश्य स्थिर में अचा, तो उतत्व प्रश्न दर्श, एक आदमी देखते हुए भी वाणी को नहीं देख रहा, यहाँ निश्चित जो है देखना जैसी शब्द आ गया, इसलिए वहाँ पर आँखें चलिए। श्रीवन अपने सुनोते नाम, दूसरा व्यक्ति वो है जो सुन रहा है, सुन नहीं रहा।
अरे सुन नहीं रहा? हाँ हाँ, कुछ ध्वनियाँ उसके कान में पड़ रही हैं, क्या ध्वनि वो नहीं जान रहा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम अपनी भाषा से भिन्न किसी दूसरी भाषा के शब्द सुनेंगे, अथवा मान लो कि किसी ने कल्पित शब्द बना के हमारे सामने कोई दे दिया है, वो हम सुनेंगे तो हमारे कान में लग जाएगा। पर एक परिचित सा लग रहा है शब्द, पर वास्तव में अर्थ नहीं, हम विचार नहीं, और जिस भाषा हम जानते नहीं, हम सुन भी नहीं रहे। तो वाणी का देखना और सुनना, इन दोनों पर जिसका पूरी तरह अधिकार है, उसके लिए हमारा वेद करा है, उतो तस्मै तन्म विसर्जते। ये वाणी, ये वेद वाणी उस व्यक्ति के लिए अपने शरीर को ऐसे खोल देती है जिस प्रकार से सुवासा पत्नी जिस प्रकार से अपने लज्जा, श्रद्धा आदि सब को कृष्ण के जीवन को गुजरती है, पर एकमात्र पति ऐसा है कि जो उसके अंग प्रत्यंगों को वाणी के द्वारा भी और क्या नाम नेत्रों के द्वारा भी देख पा रहा है। तो जब इतना स्पष्टकार फिर आपने हमने पढ़ा, इसलिए लोग सामने बोल दिया। अरे पढ़ा लोग सामने बोल दिया तो कौन से ऋषि की सेवा कर रहे हैं? एक भी ऋषि उठा के दे दिए जो सामने, क्या श्रवण कुमार की सेवा कर रहे हैं? क्या आप सत्यवान के प्राणों को ले आने वाली उस सावित्री की सेवा कर रहे हैं? ये सब ऋषि हैं आपके जीवन को दिखाने वाले, और उन ऋषियों को हम भूल करके और ये सोचते हैं कि वो ऋषि गए या ये ऋषि गए, तो केवल ऋषि की पूजा का संदर्भ दृष्टि में रख करके मैंने आप ऋषि के इस स्वरूप को आज आपके सामने व्यक्त किया है। ऋषि के वास्तव में स्वरूप क्या है क्या नहीं है, शास्त्रीय विधि से उसके लिए अलग अलग अर्थ मैं कभी प्रसंग आने पर एक लंबी श्रृंखला में बताने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।